Hello. In previous two videos, we have discussed about the lead rating system and lead certification. तो लीड सर्टिफिकेशन में हम लोग चार टाइप्स के सर्टिफिकेट के बारे में लर्न किए थे। जैसे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तो यू हैव टू अर्न मोर देन 50%। अगर आपको सिल्वर सर्टिफिकेट चाहिए तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 50%। अगर आपको गोल्ड सर्टिफिकेट चाहिए तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 60% स्कोर। प्लेटिनम चाहिए तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 80% स्कोर। ठीक, इस पर भी बात हुई थी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ठीक, जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल 20 साल पहले बन चुका है और वो ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं बना है, या फिर आप उस टाइम पे कंसीडर नहीं किए थे कि हम ग्रीन बिल्डिंग में भी इसको काउंट करेंगे या फिर हमको भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि आप प्लेटिनम सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्लेटिनम सर्टिफिकेट टोटली डेडिकेटेड टू ग्रीन बिल्डिंग। अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने से पहले ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जो टोटली ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, टोटली ग्रीन कॉन्सेप्ट पे वो बनाया जाता है उसको। ठीक है, ग्रीन आर्किटेक्चर मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द लेआउट एंड प्लान ऑफ द बिल्डिंग। ठीक, तो सर्टिफिकेशन में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 40% 50% या फिर मोर देन 80% स्कोर हमको चाहिए, तो अब स्कोर किन पॉइंट्स पे हमको मिलता है, तो आज उस पॉइंट्स को हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे मेजर 8 पॉइंट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लीड रेटिंग को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इनोवेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, ग्रीन बिल्डिंग में सिर्फ आपको जो है इको फ्रेंडली कह लीजिए, ठीक है, इको फ्रेंडली मटेरियल या फिर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी पॉल्यूशन ना हो, ऐसे पॉइंट्स को ठीक कंसिडर करना है। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे भी सेंसर्स या कुछ ऐसे भी डिवाइसेस उसमें इक्विप्ड करना पड़ेंगे जो आपके पूरे सिस्टम को, जो भी सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल किए हैं, यानी एनर्जी से रिलेटेड या फिर एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके पास सिस्टम है, उसको वो मॉनिटर कर सके। ठीक है, 24 आवर उसको मॉनिटर कर सके। तो उसके लिए आपको क्या है, सेंसर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कुछ डिजिटल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रीन बिल्डिंग में, तो ग्रीन बिल्डिंग ओनली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट नहीं, आपको ग्रीन बिल्डिंग विथ डिजिटल इक्विपमेंट के साथ जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है इनोवेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस। तो इनोवेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस आपका प्रिपेयर होता है ग्रीन आर्किटेक्चर में। जब ग्रीन आर्किटेक्चर यानी एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट जब आपके प्लान या लेआउट को प्रिपेयर करेगा, तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो वो क्या करेगा, मोस्टली ये करेंगे कि जो भी आपका साइट है वहाँ पे जो बिल्डिंग बनने वाला है, जो प्रपोज्ड बिल्डिंग है, उसका ओरिएंटेशन साउथ फेसिंग रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन देंगे। ठीक है, विंडोज़ और डोर को एयर लीक बनाएंगे। ठीक है, अगर आपके टेरेस पे, गैलरी में या रूम में, ठीक है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसको यूटिलाइज़ करेंगे, वहाँ पे ग्रीन प्लांट वगैरह हम जो है वहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनोवेशन की बात करें तो एक ग्रीन बिल्डिंग में मॉनिटर करने के लिए, यानी तो ग्रीन बिल्डिंग में हमको मेजर करने के लिए कि हाउ मच अमाउंट वी हैव टू कंज्यूम द एनर्जी। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एक डिजिटल मीटर होगा। ठीक है, जैसे आप मेजर कर पाएंगे कि पूरे 24 आवर में कितना यूनिट आपने बिजली जो है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। ठीक है, वाटर की बात करें कि वाटर आपने कितना यूज किया, वाटर को आपने कितना यूज किया। तो वाटर यूज करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल ए वाटर मीटर। ठीक है, आप ओवरऑल मेजर करिए कि इफिशिएंटली हाउ मच अमाउंट यू हैव वाटर कंज्यूम एक्चुअली होल डे।
जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि अगर आप इंडियन टाउन्स एंड सिटी में हैं तो आपको जो है 200 से 250 लीटर पर हेड पर डे जो है आपको वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मीडियम टाउन या एलआईजी अगर कह लीजिए, एलआईजी आपका कम्युनिटी है, टाउन है, तो उसमें जो है 135 लीटर होता है। तो देखिए उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स में ऐसे हैं जिसमें एक्सेस वाटर प्रोवाइड किया है। जैसे मान लीजिए बाथिंग की बात करें तो बाथिंग में क्या है, एक में 45 दिया जा रहा है, 45 लीटर। जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह सिटी में है, ठीक है, जहाँ पे 200 या 250 लीटर आपको पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको बाथिंग के लिए 45 लीटर दिया जा रहा है पर हेड पर डे, ठीक है। आप उसको एफिशिएंटली मेजर करिए कि क्या 45 लीटर में आपका उससे कम में काम चल रहा है, ठीक है। 20 लीटर 30 लीटर, तो 20 लीटर में अगर काम चल जा रहा है तो ठीक है, ठीक है। बाकी आपका जो रेस्ट है वो तो आपका सेव हो रहा है, आप उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। यूटेंसियल की बात करें तो उसमें भी जो है आपको बहुत हाई अमाउंट में वाटर मिलता है, ठीक है, तो उसको भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पहले पूरे दिन का जो है आप चेक कर लीजिए कि आपको कितना जो है वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप जो है इसको प्रिपेयर कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि कितना आपका पूरे दिन भर का आपके साथ आपके मेंबर जो हैं, फैमिली मेंबर हैं, वो कितने ओवरऑल कितना लीटर पानी जो है कंज्यूम कर रहे हैं 24 आवर में, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जो है प्रोसेसेस हैं, ठीक है, डिवाइसेस हैं जो आपको बिल्डिंग में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड क्या है, लोकेशन एंड लिंकेज। देखिए अब लोकेशन लिंकेज इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो अपना प्रपोज्ड बिल्डिंग है या अपार्टमेंट है, ठीक है, आप उसको कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको 10 पॉइंट्स अर्न करने हैं, ठीक है, 10 पॉइंट्स लीड सर्टिफिकेशन में अर्न करने हैं, तो आपका जो प्रपोज्ड साइट है या फिर आपका जो बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं, ठीक है, वो कंजेस्टेड एरिया में होना चाहिए। कंजेस्टेड में क्यों, जैसे कंजेस्टेड एरिया से पहले ऑलरेडी उसमें डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत से उसमें अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। आप उन जगहों पे अगर आप अपना ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रमोशन के लिए हो जाएगा, प्रमोशनल, ठीक है। लोग उससे देख के सीखेंगे, ठीक है, उनको आइडिया आएगा, वो प्रमोट होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, कि अगर आप किस कंजेस्टेड साइट पे अगर अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसमें लीड रेटिंग में जो है आपको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आप मतलब यू हैव टू अर्न मोर स्कोर इन दिस पॉइंट। नेक्स्ट सी पॉइंट के करा सस्टेनेबल साइट। अब देखिए सस्टेनेबल साइट का मतलब ये नहीं है, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर आप जो है कंजेस्टेड एरिया में अगर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड मिल रहा है, ठीक है, या फिर आउट ऑफ द सिटी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आउट ऑफ सिटी अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बात करें तो वहाँ तो ऑलरेडी जो है ग्रीनरी है, ठीक है। आप वहाँ पे अगर ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। कंसीडर तो किया जाएगा इस पॉइंट को, लेकिन अब ये लीड रेटिंग देने वाले जो मेंबर्स हैं, जो पैनल आएगा, उन पे डिपेंड करेगा कि कितना पॉइंट उनको देना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट सस्टेनेबल साइट। तो सस्टेनेबल साइट क्या कह रहा है कि अगर आप किसी ऐसे साइट पे हैं जहाँ पे कह लीजिए कि नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, या लेक के किनारे आपका अगर वो साइट है, ठीक है, या बिल्डिंग अपार्टमेंट आप जो भी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन ऐसे वाटर बॉडीज़ कह लीजिए या फिर कुछ ऐसे साइट वगैरह आप बनाते हैं जहाँ पे नदी का किनारा हो, ठीक है, ओशियन सी हो, ठीक है, सी सोर्स पे अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उन साइट पे क्या है, आपको प्रॉपर चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रेन वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो रेन वाटर के फ्लो करने के लिए भी आपको एक चैनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, चैनल, कंड्यूट, नाला, ठीक है। आपके जो वेस्ट आपके जनरेट हो रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रीट करके जो है आप उसको उस सीवर में या कंड्यूट में आपको सप्लाई करना है। तो इसमें बहुत से पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसमें जो है 22 पॉइंट इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आप कुछ ऐसे साइड पे हैं तो यू हैव टू मेक द कंड्यूट, सीवर, नाला, ठीक है, फॉर द डिस्पोजल ऑफ द रेन वाटर एंड योर वेस्ट वाटर, ठीक है।
तो वेस्ट वाटर को जो है आप ऐसे ही कंटामिनेटेड नहीं फ्लो कर सकते, आपको जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट जो है आपके, या फिर कह लीजिए कि एक स्मॉल ट्रीटमेंट प्लांट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आपकी जो कंटामिनेटेड वाटर या वेस्ट वाटर आ रहा है उसमें बीओडी और सीओडी वैल्यू को कम करके जो है सप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट क्या कर रहा है, वाटर इफ़िशियंसी। ठीक है, वाटर इफ़िशियंसी क्या है कि पहली बात हो रही कि हमको एनर्जी कंजर्व करना है, तो वाटर भी क्या एक एनर्जी है, भी क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड में ओनली 2.5% ही ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है, जो भी क्या है डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड काउंट वेबसाइट, ठीक है, 20 साल में पीने योग्य पानी है जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, वो डिक्लाइन हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वाटर एफिशिएंसी मतलब हमको वाटर को भी कंजर्व करना है, उसको सेव करना है। तो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए क्या है, पहले हम बताएं कि आप जो है अपने बिल्डिंग पे जो है वाटर मीटर इंस्टॉल करवाइए। ठीक है, और उसको चेक करिए कि कितने अमाउंट में आप जो है वाटर कंज्यूम किए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर। एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर, तो आपका यही पर्पज़ ही है कि हमको एनर्जी कंजर्व करना है। ठीक है, एनर्जी जो भी नेचुरल रिसोर्स से आ रहा है, जैसे थर्मल पावर प्लांट से कोई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा है, हाइड्रो पावर से आ रहा है, तो इन सब एनर्जी को कंज्यूम करना है। एटमॉस्फेयर का आपको क्या है, कंटामिनेट होने से बचाना है। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट से क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है सम केसेस में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, ये सभी क्या है एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। तो देखिए इसमें 38 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट इसको दिया गया है। ठीक है, कि अगर आपकी ग्रीन बिल्डिंग या फिर आपका जो साइट है या फिर बिल्डिंग है, ठीक है, वो एनर्जी इफिशियंट होना चाहिए और एटमॉस्फेयर को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। एनर्जी क्या, एनर्जी में आपको क्या है, एक तो अगर आप मान लीजिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है कन्वेंशनल या नेचुरल रिसोर्स से कोई भी एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या है, उसको जो है आप कंजर्व करिए। ज़्यादा आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे जो है आप डिपेंड रहिए, यानी सोलर पावर, विंड पावर, जियो थर्मल पावर, वोल्टेक पावर। ठीक है, इन सब पे आप जो है इसको यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, तो इन पॉइंट पे क्या है, अगर आप सोलर पावर प्लांट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रीन बिल्डिंग बनाए तो ग्रीन बिल्डिंग में ऑलरेडी इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जहाँ भी स्पेसियस जगह है, जहाँ पे खाली है, टेरेस आपका खाली है, ठीक है, आपके जो वॉल्स हैं वो क्या है भी जो है उस पर भी सोलर रेडिएशन कंटिन्यूस जो है 10 आवर पड़ता है। ठीक है, तो उन जगहों पे क्या है आप सोलर पैनल को जो है इक्विप्ड करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है आपको लीड रेटिंग, सब सोलर प्लांट लगाएंगे तो क्या है उससे कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को कंसीडर करते हुए नाउ यू हैव टू गेट 38 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मटेरियल एंड रिसोर्सेज। तो मटेरियल रिसोर्स इस पॉइंट को जो है अच्छे से डिस्कस किया गया था प्रीवियस वीडियो में ग्रीन बिल्डिंग में। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग में यही पॉइंट था कि आपको जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करना है। ठीक है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, रीयूज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे मटेरियल को यूज करिए। ठीक है, लो VOC वैल्यू हो उसका। ठीक है, हाईली इंसुलेटेड हो। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना था। ठीक है, मटेरियल, अब जैसे मान लीजिए CND वेस्ट है, ठीक है, तो ये रिसाइकिल्ड वेस्ट है, जो भी डिमोलिश्ड वेस्ट आ रहा है आप उसको जो है अपने मटेरियल में यूज़ करिए। ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज करिए जिसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है, यानी ड्यूरेबल हो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे तो इसमें जो है आप 16 पॉइंट अर्न करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यानी इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, जैसे आउटडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखते होंगे। ठीक है, आउटडोर में क्या बात होती है कि कितना अमाउंट में एटमॉस्फेयर में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है, या फिर कह लीजिए PM2.5, PM10 कितनी अमाउंट में जो है इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जो भी आपके घरों में क्या है, तो घरों में भी जो है एयर पॉल्यूशन होती है। ठीक है,
अब ये थ्रू दी, अगर मान लीजिए थ्रू दी किचन, तो मेजर पॉइंट है, ठीक है, किचन से तो एयर पोल्यूशन होता ही है, ठीक है। तो अगर अब ग्रीन बिल्डिंग है तो ठीक है, उसमें जो है ऑलरेडी हुड्स जो है लगा के किचन का जो एयर पोल्यूशन है वो जो है सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर हम विंटर में बात करें तो जाड़ों के समय आप क्या करते हैं कि आप जो है कमरों को गर्म करने के लिए आप जो है या तो कोल आप जो है बर्न करते हैं, या तो आप ड्राइड वुड आप जो है जलाते हैं, ठीक है। तो आप जब कभी भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, अगर आपके घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर वेंटिलेशन नहीं है तो इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, ये श्योर है। तो जब इनकम्प्लीट बर्निंग होगा किसी भी मटेरियल का, ठीक है, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज़ होगा तो ये क्या है, ये पॉइजनस है, ह्यूमन के लिए ये पॉइजनस है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रीन बिल्डिंग में जो अगर हम बात करें इनोवेशन एंड डिज़ाइन प्रोसेस वाले में, तो इसमें जो है वाटर मीटर तो लगाना ही है, साथ ही साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड मेजरिंग डिवाइस भी आपको लगाना है, ठीक है। डी मीटर भी इसमें लगा होता है, ठीक है। एनर्जी अप्लाइंसेस आपको यूज करना है डिज़ाइन प्रोसेस में, एनर्जी अप्लाइंसेस यानी ऐसे अप्लाइंसेस जो 3 स्टार 2 स्टार, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। देखिए अवेयरनेस एंड एजुकेशन इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है। बाकी अदर पॉइंट में देखिए, मान लीजिए अगर पॉइंट ए की बात करें तो उसमें जो है 11 पॉइंट है, बी पे 10 पॉइंट है, सी पे 22 पॉइंट है, डी पे क्या है, वाटर एफिशिएंसी 15 पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट किसमें दिख रहा है, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर पे क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि हमको जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो एनर्जी इफिशिएंट और एटमॉस्फेयर को कम से कम लॉस करे, ठीक है। तो इसमें 38 पॉइंट है। बाकी जो है 60 पॉइंट आपका जो है इस पे है, मटेरियल एंड रिसोर्स पे, ठीक है। इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी पे क्या है, 21 पॉइंट है, ठीक। तो देखिए इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी में क्या है, देखिए क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे तो टोटली जो है वेंटिलेटर होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह बनाया जाता है कि जो भी पॉल्यूटेड एयर है कमरों में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो है आउट हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी अब मतलब ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में ना रखते हुए आपने अगर बिल्डिंग को बनाया है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है वेंटिलेशन की, ठीक है। तो उस समय आप जो है प्रॉपर केयर करना पड़ेगा कि अगर आप कुछ इस तरह का मटेरियल अगर आप बर्न कर रहे हैं, कोल वगैरह या फिर वुड वगैरह अगर आप बर्न कर रहे हैं, तो उसको जो है उसके एयर को जो है रिलीज़ करने के लिए विंडोज़ या डोर आपको जो है ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। किचन की अगर बात करें तो किचन में जो है ज़्यादा क्या है, जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा मतलब ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ब्राउन कर रहे हैं तो ज़्यादा क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, ठीक है। समटाइम्स डाइऑक्सीन गैस भी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, जो कि पॉइजनस है। तो आप उन एयर को जो है उन एयर को भी ट्रीट करने के लिए कोई इक्विपमेंट आपको जो है अपने स्टैक पे जो है आपको इक्विप्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 21 पॉइंट जो है गिवन है, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अभी अवेयरनेस एंड एजुकेशन जो है टोटली डिपेंड करता है किस पे, बिल्डर पे। अगर जो भी बिल्डर आपका बिल्डिंग या अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रीन बिल्डिंग बात कर रहे हैं कि भाई इसमें जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है वो तो अडॉप्ट करना है, साथ साथ उसको डिजिटाइज बनाना है, ठीक है। उसमें आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगाने हैं, डिजिटल इक्विपमेंट, जो आपके कमरों का टेम्परेचर मेजर कर सके, ठीक है, एयर क्वालिटी इसको मेजर कर सके, ठीक है, ह्यूमिडिटी को मेजर कर सके, इन सभी पॉइंट को जो है कंसीडर करते हैं, ठीक। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन में क्या है कि ये बिल्डर आपको जो है, इसमें जो नियम ये है कि जो बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेगा तो ओनर को क्या है, वो मिनिमम 1 आवर जो है वो उनको अवेयर करेगा, उनको बताएगा कि ये सारे इक्विपमेंट या गैजेट्स जो लगे हुए हैं वो कैसे ऑपरेट होंगे, कैसे चलेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेट करने के लिए उनको बताना ये नियम है। तो देखिए अब ये बिल्डर और ओनर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये उनके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर ओनर को सब पता है कि हम इसको ऑपरेट कर लेंगे तो वो बिल्डर को मना कर देगा,
ठीक है। वैसे ये बिल्डर की जो है नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ओनर को हैंडओवर करने से पहले, बिल्डिंग जो है फ्लैट या फिर बिल्डिंग कुछ भी आप हैंडओवर करने से पहले जो है, पहले वहाँ पे जो भी आप इक्विपमेंट आपने लगाया है, ठीक है, जो भी आपने अपरेटस को वहाँ पे लगाया है, डिवाइस जो लगाया है, उनको ऑपरेट करने के लिए जो है उनको बताना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों पे सूझबूझ पे है, ठीक है, इसलिए इसमें 3 पॉइंट, बहुत कम पॉइंट दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बिल्डर के ऊपर है वो तो ठीक है बताएगा, लेकिन ओनर भी तो तैयार होना चाहिए। कुछ ओनर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने ऑटोमेटिक उनको पता है, जैसे जो पर्सनली होम बनवाते हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सब पता है कि भाई हमने पर्सनली इसको लगवाया है तो हमको तो पता है कि कैसे ये ऑपरेट होगा, कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर 8 पॉइंट हैं, ठीक है, ये कुछ मेजर 8 पॉइंट हैं जो टोटली क्या है, देखिए ये सभी पॉइंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें भविष्य के जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के वर्तमान के जनरेशन को जो है उन रिसोर्सों को या एनर्जी को प्रोवाइड कराता है, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या पॉइंट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से टोटली रिलेट करते हैं, ठीक है। अगर हमको लीड सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये कुछ मेजर 8 पॉइंट्स हैं जिसको जो है आपको कंपलसरी है कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। इनके बिना जो है आपको लीड सर्टिफिकेशन मिल पाना मुश्किल है। तो लीड सर्टिफिकेशन के लिए पहले बात हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये अमेरिका में है, ठीक है। तो ये क्या करती है, लीड सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे बहुत से लगभग 25-26 ऐसे बिल्डिंग है जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अप्रूव किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। अगर अप्लाइंसेस की रेटिंग की बात करें तो ये तो देखिए, ये तो खैर IGBC जो है ये टोटली बिल्डिंग वगैरह को जो है रेटिंग देती है। अगर इक्विपमेंट या डिवाइस की बात करें तो वो हमारे यहाँ जो है BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी जो है ये हमको क्या है, ये अप्लाइंसेस को रेटिंग देती है। जैसे आप देखते होंगे ना कि AC पे 3 स्टार लगा रहता है, 2 स्टार या 4 स्टार, फ्रिज पे जो है 5 स्टार 3 स्टार जो है रेटिंग लगा रहता है, तो वो BEE द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।